दोस्तों कैसे हो आप। अगर आप शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सवाल यही आता है कि स्मॉल कैप फंड के अंदर में कौन से सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड है। अगर अच्छे म्यूचुअल फंड हम लोग पिक कर भी लेते हैं 4 से 5 म्यूचुअल फंड, तो उसका कंपैरिजन क्या है, उस पर्टिकुलर 4 या 5 म्यूचुअल फंड में भी सबसे कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो आज आपको 4 ऐसे टॉप कैटेगरी वाले जो स्मॉल कैप फंड है उसका कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। आपने हेडिंग में तो पढ़ ही लिया होगा, जी हां, ये चारों म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन आज आपको बताने वाला हूं और आपको ये चीज बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैं पिक करूंगा और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है और आपको भी पिक करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जो भी चीज बताता हूं थोड़ी डिटेल में बताता हूं, इसीलिए आपको चलना पड़ेगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे जो 4 फंड हम लोग कंपेयर करने वाले हैं उसमें है कोटक स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको। ये चारों म्यूचुअल फंड जो है मेरी टॉप पिक कैटेगरी के अंदर थे और ये चारों टॉप 4 लिस्ट के अंदर थे और यही चारों म्यूचुअल फंड जो है इसको हम लोग आज कंपेयर करने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं चारों की कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी है। कंसिस्टेंसी छोड़ दीजिए, फंड की एज साइज देखिए, सबसे कम साइज यहां पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की है। बाकी यहां पे 8 से 9 साल जनरली आपको दिखती हुई नजर आएगी। इसके साथ फंड साइज देखेंगे तो सबसे बड़ी फंड साइज जो है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और थोड़ा ट्रस्टेड भी है। लोग एसबीआई समझ के ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं पैसा। और इसके बाद में एक्सिस स्मॉल कैप फंड और इसके बाद में है कोटक स्मॉल कैप फंड। यहां पे सबसे कम है कैनरा रोबेको फंड की 3700 करोड़। अब यहां पे आप देखेंगे अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो मेरे टॉप पिक लिस्ट में ये रहा है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है मुझे और मेरा पोर्टफोलियो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो इसमें जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वो टॉप 1 और 2 के अंदर ही घूमता रहता है। बट यहां पे थोड़ी सी न्यूज के चलते वहां पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट अभी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे काफी तगड़ा रिटर्न है। हम लोग हर चीज डिटेल में बात करने वाले हैं। बट अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आया है और आप ऐसे ही वीडियोस म्यूचुअल फंड के ऊपर चाहते हैं, टॉप म्यूचुअल फंड के ऊपर में, और ऐसे ही रिव्यूज कंपैरिजन वाले चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए। साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको भी लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे। भैया रिटर्न्स जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितना रिटर्न मिलेगा उसी से मेरा फायदा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही देखूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन आप किससे करेंगे, कैटेगरी एवरेज से। तो यहां पे मैंने हर जगह पे कैटेगरी एवरेज को दिखा दिया है। अगर आप यहां पे देखेंगे, चलिए मैं 3 महीना 6 महीना भूल जाता हूं क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट अभी रहा है पिछले 6 महीने से, जब से यूएस के अंदर में इन्फ्लेशन चालू हुआ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का देखें 3 साल 5 साल एंड ओवरऑल ड्यूरेशन, तो यहां पे आप देख सकते हैं कोटक ने कितना दिया है 33.8, यहां पे दिया है 17.98। तो यहां पे ये दोनों जगह पे आप देखेंगे इसको बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को, तो ये यहां पे पास हो रहा है। इसके बाद देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये यहां पे बीट नहीं कर रहा है 3 साल में, और यहां पे आप देखेंगे 5 साल में ये बीट कर रहा है। ओवरऑल 20% का रिटर्न दिया है। यहां पे अगर आप देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को अगर हम लोग देखते हैं तो 3 साल के अंदर यहां पे 30% रिटर्न दिया है। हालांकि ये काफी कम मार्जिन से कम है, लेकिन 5 साल के अंदर देखेंगे तो 18% का रिटर्न दिया है। ये भी यहां पे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। और अगर सिमिलर आप कैनरा रोबेको को देखेंगे तो इसने तो भैया कमाल कर दिया है। इसने 3 साल में करीबन 39% का रिटर्न दिया है और 5 साल का तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं रहेगा क्योंकि ये पिछले 4 साल पहले ही चालू हुआ है। लेकिन यहां पे अगर आप रिटर्न के मामले में देखेंगे तो कैनरा रोबेको भैया कमाल कर रहा है क्योंकि चारों हॉरिजॉन में पॉजिटिव रिटर्न देगा। अब यहां पे आप देखिए ओवरऑल रिटर्न, तो ओवरऑल रिटर्न पे भी नजर डाल दीजिए। कोटक का 20% है, 24% के साथ एक्सिस है, एसबीआई का 26% है और सबसे ज्यादा यहां पे कैनरा रोबेको का है, क्योंकि कैनरा रोबेको हालांकि 3 साल ही हुए हैं लेकिन फिर भी रिटर्न के मामले में, कंसिस्टेंसी के मामले में 4 हॉरिजॉन के अंदर अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। यहां पे अब आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो यहां पे कोटक स्मॉल कैप का 0.59 है, इसका 0.52 है, एसबीआई का 0.71 है और सबसे कम यहां पे फिर भी कैनरा रोबेको का है 0.39। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न को कम कर देता है। लेकिन ये नया म्यूचुअल फंड है, इसकी वजह से यहां पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम दिखता हुआ नजर आ रहा है ताकि लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें। अब बेंचमार्क भी आप देख सकते हैं, स्मॉल कैप 250 टीआरआर को किया गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे 1000 रुपए, 5000 रुपए। यहां पे आप देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एसबीआई में आप 5
500 रुपए से कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप लम सम नहीं कर सकते। और इसी के साथ कैनेरा रोबेको के अंदर आप 1000 रुपए मिनिमम और लमसम 5000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि किस सेक्टर के अंदर कितना अलोकेशन है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, और इसी से हमको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि कितना स्ट्रांग यहां पे इसका वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। आप यहां पे देखेंगे मोस्टली आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज देखने को मिलेगी, कुछ शेयर ही इधर उधर रहते हैं। आप यहां पे अगर थोड़ी सी नजर मारे, मटेरियल में 15% है, इसके साथ आप देखेंगे यहां पे सर्विसेज के अंदर 18% है, यहां पे सर्विसेज में 12% है, यहां पे भी आप देखेंगे कंज्यूमर के अंदर 13% है, यहां पे आप देखिए कंज्यूमर के अंदर 14% है, कैपिटल गुड्स के अंदर 14% है, फाइनेंशियल के अंदर 16% है, केमिकल के अंदर 16%, हेल्थ केयर के अंदर 10% और टेक्नोलॉजी के अंदर 7%। तो यहां पे मोटा मोटी आप देखेंगे तो हर चीज में ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा 2-3%, बट ये सभी जो है टॉप 3 यहां पे आपको दिखाया है। इसका मतलब मान लो कि हेल्थ केयर यहां पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं इन्वेस्ट किया, लेकिन उसकी आगे वाली कैटेगरी के अंदर होगा, थोड़ा सा कम होगा लेकिन होगा। अब आप यहां पे टॉप 5 होल्डिंग देख लीजिए, आपको कुछ कंपनियां हर जगह पे कॉमन नजर आती हुई दिखेगी। जैसे यहां पे फाइन ऑर्गेनिक देखिए, यहां पे भी आपको फाइन ऑर्गेनिक देखती हुई मिलेगी, है ना। इसी हिसाब से बहुत सारी ऐसी कंपनी, सेंचुरी टेक्सटाइल है, कृष्णा इंस्टीट्यूट है ना, नारायणा है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, रत्नमणि मेटल है। तो ये ऐसी कंपनियां है जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है ग्रोथ करने का, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज होती है और उसकी अर्निंग ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसी कंपनीज के अंदर ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। इसी की वजह से आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं पी रेशियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो यहां पे देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 है, यहां पे 27, 27.98, 24.73। तो यहां पे सबसे कम किसका है? कैनेरा रोबेको का। पीबी रेशियो भी देख लीजिए, पीबी रेशियो भी आपको अराउंड यही रेंज में दिखता हुआ नजर आएगा। इक्विटी आप देखिए 95% है, यहां पे 82 है, यानी कि 18% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर नहीं है। इसका मतलब वो 18% पैसा इधर कैश है या डेब्ट है। तो वो जो पैसा है वो क्यों यहां पे एक्सिस ने लगाया अलग से रखा हुआ है? क्योंकि आपको पता होगा कि एक्सिस में एक फ्रॉड हुआ था और उसके चलते लोगों ने बहुत सारे पैसे निकाले थे, यानी कि म्यूचुअल फंड से एग्जिट किया था, उसकी वजह से यहां पे कैश उसने ज्यादा रखा था। लेकिन आप एसबीआई में देखिए 94% है और यहां पे भी कैनेरा में 94% है। तो यही रेंज में चलता आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा तभी आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पे हर म्यूचुअल फंड रिव्यू में मैं जो बात करता हूं कि जो ये रेशियोज होते हैं ना, ये रेशियोज से आपको इमीडिएट पता चल जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना कैलिबर है। तो हम लोग ज्यादातर जो रेशियो देखता है वो देखते हैं अल्फा। जिसका अल्फा ज्यादा, थंब रूल याद रखिए, जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है। आप यहां पे सिंपल देख लीजिए, मैंने यहां पे कैटेगरी एवरेज को दिखाया है, हर जगह पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। यहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा अल्फा किसका है? सबसे ज्यादा अल्फा आप देख सकते हैं कैनेरा रोबेको का है। और इसी की वजह से आप देखिए इसका रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न देख लीजिए या यहां पे 3 साल का रिटर्न देख लीजिए, आपको सबसे ज्यादा रिटर्न जो मिलेगा वो कैनेरा रोबेको का ही मिलेगा, क्योंकि इसका अल्फा सबसे ज्यादा है। सिमिलरली उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा फंड आता है? नेक्स्ट फंड आता है कोटक स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका अल्फा 9 है और इसका जो रिटर्न है वो भी आप देख सकते हैं 20% है, यहाँ पे 34% है और ये सेकंड नंबर पे है। तो अगर आपको पसंद करना है तो मेरे हिसाब से मैं पसंद करूंगा सबसे पहले कैनेरा रोबेको को, क्योंकि 4 होरिजोन में अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है यार नया फंड है तो आप कोटक में जा सकते हैं। कोटक ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 5 साल का भी यहाँ पे उसके पास तगड़ा एक्सपोजर है। उसके बाद आप देखेंगे तो कौन सा फंड आएगा? उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 7.7 के साथ अल्फा के साथ में एसबीआई है और एसबीआई का रिटर्न भी आप देख लीजिए 26% है और यहाँ पे भी 30% यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। और इसके ऊपर मैंने अलग से आपको वीडियो बना के भी दिखाया था कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड अगर आप 2012 से लेके अभी तक इन्वेस्ट करते तो कितना मल्टीप्लाई कर देता आपका पैसा। तो ये भी एक काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। और फोर्थ आ रहा है यहां पे हमारी कैटेगरी में एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि यहां पे आपको जो चारों टॉप फंड है उसमें सबसे पहले आपको किसको चूज करना चाहिए। दोस्तों आपको एक चीज बहुत ध्यान से बता दूं कि एक्सिस उस टाइम पे टॉप लिस्ट में था लेकिन अभी एकदम डाउन हो गया। इसका रीजन यही है कि फ्रॉड केस। तो इससे आपको मार्केट से हमेशा लगातार अपडेटेड रहना पड़ेगा, कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो ये सारी चीज सेबी रजिस्टर्ड, सेबी गाइडलाइन के मुताबिक होती है,
तो कहीं ना कहीं फ्रॉड होने का इतना बड़ा चांसेस नहीं कि आपका पैसा पूरा डूब जाए, लेकिन आपको इतना एनालिसिस तो जरूर करना चाहिए कि कौन सा फंड अच्छा है, अच्छी कैटेगरी में बैठता है। या आप मेरे वीडियो भी देख लीजिए, सॉरी मजाक कर रहा हूं, बट आपको इतना एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि आपको पता चले कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट है और मेरे को आगे मेरा पोर्टफोलियो में फिट बैठता है और मेरा जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे बनाता रहता हूं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा स्मूथली हो जाए और आपको एक रास्ता दिखे कि कहां पे मुझे क्या करना है। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे वाला चैनल, और इसके साथ इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक अगर कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो में कुछ मजेदार कंटेंट के साथ, नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।